वेलकम बैक। इस वक्त हम मौजूद हैं स्टैचू ऑफ इक्वालिटी में और हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं त्रिदंडी श्री चिन्ना जीआर स्वामी जी। स्वामी जी, जिस तरह से हमने इस परिसर के बारे में काफ़ी खास बातें की, एक और महत्वपूर्ण बात जो मेरे ध्यान में आई है वो ये है कि ये जो मूर्ति की हाइट है वो है 216, जिसका मूल्यांक होता है 9। यहाँ पर 108 दिव्य देशम मंदिर बनाए गए हैं, उसका भी मूल्यांक 9 है। तो 9 जो आंकड़ा है, इसके पीछे का गणित क्या है? एक एक संख्या का एक एक रेलेवेंस होता है। 9 संख्या का महत्व ये है कि ये तो अविनाशी संख्या है, यानी 9 अपने यदि इसको डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें या इसको प्लस करें, जो भी करें तो 9 9 जैसा ही होता है। और एक बात है, ये 9 अपने से जिस संख्या को लेता है उसका स्वरूप को अच्छी तरह रखता है। यानी एक एग्जाम्पल आपको मैं दिखा दूंगा। 9 के साथ 7 मिलाएं तो हुआ क्या 16। 16 में 6 और 1 मिलाएं तो 7 बचता है। तो 9 का स्वभाव ये है, अपने से जो भी आके मिलता है उसकी स्वरूप रक्षा करती है। आप स्वयं अविनाशी होकर अपने साथ मिलने वालों का स्वरूप ही रक्षा करना 9 का लक्षण होता है। ये आचार्य का लक्षण होता है। यानी आचार्य ऐसा होते हैं जो भी अपने साथ आते हैं, जो अपने पास आते हैं, जो अपने शरण में आते हैं, ज्ञान प्राप्ति के लिए आते हैं, तो उन लोगों का स्वरूप सत्ता को वो अच्छी तरह रखते हैं। और साथ ही साथ आचार्य तो ज्ञान का प्रतिरूप होने के नाते वो सदैव अविनाशी ही होते हैं, क्योंकि ज्ञान तो मरने वाला चीज़ नहीं है, तो आचार्य भी मरने वाला नहीं है। तो इसलिए 9 संख्या आचार्य के लिए बहुत अच्छी तरह लगता है। और एक भी महत्वपूर्ण विषय, एक वेदों का बात एक है, भगवत गीता में 9वां अध्याय में, यानी बिल्कुल बीच में, तो भगवान इन जीवों का और मुझे बीच में एक संबंध है, वो 9 प्रकार का है। ये बोलते हैं पिता, वो पिता बनते हैं, हम उनका संतान बनते हैं। वो रक्षक बनते हैं और उनका रक्षक वर्ग में हम लोग होते हैं। ऐसा पिता, रक्षकः, शेषी, भर्ता, ज्ञेयः, स्वामी, आधारः, आत्मा, भोक्ता। ये 9 प्रकार का संस्कृत शब्द तो है ये, लेकिन एक एक का एक एक प्रकार का संबंध है हमको और भगवान के बीच में। क्या बात है! ये तो आपने बहुत ही ज़बरदस्त गणित बताया है। 9 का अनोखा गणित है ये, और काफ़ी दिलचस्प और रोचक बातें हैं 9 अंक से जुड़ी हुई। खास करके बात करें यहाँ पर जो 108 दिव्य देशम है, यहाँ पर जो मूर्तियाँ हैं जो ब्लैक स्टोन, ब्लैक मार्बल से बनाई गई है, इसके पीछे भी आपने काफ़ी रिसर्च किया है। जैसे साउंड चेक की अगर हम बात करें, तो आखिर किस तरह से सारी चीज़ें फाइनलाइज की, क्या रिसर्च किया इसके? रामानुजाचार्य स्वामी जी का जो प्रोजेक्ट था उसमें, जिस पे वहाँ पर आचार्य जी बैठते हैं, जिसका भद्रवेदी बोलते हैं, ये वेदों का प्रतिरूप है, तो उसे भद्रवेदी बोलते हैं। वो पूरा राजस्थान से पिंक स्टोन लिए थे, क्योंकि हमको उत्तर से फिर ये संबंध होना चाहिए। और 108 मंदिरों के लिए जो शिला का स्वीकार किया वो दक्षिण से और मध्य देश से स्वीकार किया, और क्योंकि उत्तर और दक्षिण दोनों भी आचार्य श्री चरण में मिलकर रहें, ये है। और शिला में 3 प्रकार की शिला होते हैं। एक तो पुम शिला बोलते हैं, एक तो स्त्री शिला बोलते हैं, एक तो नपुंसक शिला बोलते हैं। शास्त्र का अनुसार नियम ये है कि यदि पुरुष आकृति में कुछ मूर्ति के निर्माण करना है तो उसको लिए पुम शिला सेलेक्ट करना है, वो अपन साउंड से पता चलेगा। और जो स्त्री मूर्तियां होते हैं, जैसा लक्ष्मी जी है, जो पार्वती जी है या सरस्वती जी है, तो ऐसी स्त्री मूर्तियों का निर्माण करने में स्त्री शिला का प्रयोग होता है। वो साउंड थोड़ा सॉफ्ट होता है।
क्योंकि नारी तो हमेशा सॉफ्ट ही होती है, तो इसलिए उसका सॉफ्ट शिला लेना जरूरी है। परंतु जो द्वार होता है या सीढ़ियाँ होती हैं या ज़मीन होता है या रूफ होता है और स्तंभ होता है, तो इन प्रकार का निर्माण नपुंसक शिला से करना है तो उसका थोड़ा कठिन होता है, उसका साउंड जो है। ये इस क्रम से उन शिलाओं को सेलेक्ट करके वो शिला यहाँ पर लाया गया है और उन्हीं के द्वारा ही उन मूर्तियों का निर्माण और यहाँ के जो ज़मीन का हो या पिलर्स का हो, ये सब उसी से बनवाया गया है। तो और यहाँ ज़मीन में भी प्रायः जहाँ पर घरों में जब फ्लोरिंग होता है, ये फ्लोरिंग जो है ज़्यादा से ज़्यादा 12 mm या 16 mm से ज़्यादा नहीं लेते हैं। जहाँ सार्वजनिक स्थल होता है, बहुत सारे हज़ारों लोग फिरते हैं, तो वहाँ पर कुछ 22 mm तक लेते हैं। लेकिन यहाँ पर 40 mm थिकनेस का जो शिला यहाँ लिया गया है, ताकि ये जो ज्ञान भूमि जो होती है, ये ज्ञान भूमि हज़ारों साल तक ये सचेत होना चाहिए, ताकि जो भी यहाँ पर आए वो ऐसी प्रेरणा को पाएं कि हम भी समता की पालना कर सकें। बिल्कुल, बिल्कुल। यहाँ पर जो मुख्य प्रतिमा है 216 फीट ऊंची, उसके नीचे एक और सोने की 120 किलो सोने से बनी प्रतिमा भी है जी। उसका क्या सिग्निफिकेंस है? रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज 120 वर्ष तक ये चलते रहें, जो अपनी भूमि को पावन करते रहें। तो उसको याद रखने के लिए अपनी श्रद्धा से कृतज्ञता को दिखाते हुए हम कुछ करना है। इसीलिए रामानुजाचार्य स्वामी जी के लिए 120 किलो सोने को प्रयोग करते हुए एक 5 फुट वाले मूर्ति का निर्माण किया है। उसी मूर्ति की आराधना डेली होगी, क्योंकि जब इतना लंबा मूर्ति है, इतना ऊंचाई मूर्ति है 216 फीट वाला, और वहाँ पर जाके प्रतिदिन अभिषेक तो नहीं कर पाएंगे और वहाँ पर फूल चढ़ाना भी बहुत मुश्किल होता है। तो उन उपचारों को, ऐसी आराधना को उनका अर्पण करने के लिए अंदर जो स्वर्णमय मूर्ति जो होती है, तो उसको प्रतिदिन आराधना होती है, अभिषेक होता है और उनको प्रतिदिन राग भोग इत्यादि सब वहाँ पर अर्पण होता है। तो जो भी लोग आएंगे वहाँ पर वो आराधना करने के लिए उनको व्यवस्था भी की जाएगी। 5 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर आएंगे, उसके बाद रामनाथ कोविंद जी भी आएंगे, बड़ी बड़ी हस्तियाँ यहाँ पर आएंगी इनॉग्रेशन सेरेमनी के लिए। 12 दिन का एक भव्य कार्यक्रम उसका आयोजन किया गया है। 1035 हवन कुंड है यहाँ पर, अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम हमें देखने मिलेंगे। एक तरफ से देखा जाए तो भारत एक ऐसे अवसर का साक्षी बनने जा रहा है जो पहली बार होगा। जी, किस तरह का कार्यक्रम है ये? यहाँ रामानुजाचार्य स्वामी जी इतिहास का प्रतिरूप है और उनका बोध ज्ञान का प्रतिरूप है। गाय के घी से जब हवन करते हैं, उसका प्रभाव जो अपने पर्यावरण की परिशुद्धि ये बहुत अच्छी तरह करता है। इसीलिए यहाँ पर इसके साथ ही साथ 1000 साल का उत्सव होने के नाते 1000 कुंडों के अंदर हवन का कार्यक्रम है और उसमें चारों वेदों का भी सारे मंत्रों से हवन चलेगा। जो मंत्र ब्रह्म बोलते हैं, जिसका अष्टाक्षरी महामंत्र जो रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज ने गोपुर से दुनिया को सबको दे दिया है, मैं नरक जाने पर भी सारे संसार उद्धार हो जाए, ऐसा बोलकर उन्होंने जो मंत्र दिया था, उस मंत्र का यहाँ पर एक एक दिन 1-1 करोड़ बार उसका अनुष्ठान होगा। यानी 10 दिनों में 10 करोड़ अनुष्ठान यहाँ पर होगा और उसके दशांश यानी 1 करोड़ से हवन होगा। कोटि हवन महाक्रतु भी यहाँ पर होने वाला है। इसके साथ ही साथ जो वेद मंत्रों के साथ इससे जो धुआं निकलता है, ये धुआं जहाँ जहाँ भी फैलता है वहाँ पर्यावरण का परिशुद्धि तो होती ही है, परंतु जो सूर्य का जो किरण होते हैं उनको शक्तिशाली बनाते हैं।
जब सूर्य का किरण शक्तिशाली बनते हैं तो अपने पर्यावरण में रहने वाले जो भी वायरस होता है उसको तो वो ख़त्म ऑटोमेटिक करता है और अपना मन को भी वो शक्तिशाली बनाता है। ये वेद की बात है। अग्नौ प्रास्त आहुति सम्यक आदित्यम उपतिष्ठते आदित्या जायते वृष्टि वृष्टेरन्नम ततः प्रजाः। यानी अपन अच्छी तरह अग्नि से आहुति घी से द्वारा करेंगे, इससे सूर्य किरण प्रभावित होते हैं और सूर्य किरण से ही वर्षा निकलती है। वर्षा से जो खेती होती है, खेती से शरीर बढ़ता है, चाहे मानव का हो या जानवर का हो। तो ये सब अच्छी तरह होंगे, हवन यज्ञ अच्छी तरह होगा तो दुनिया के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए 1035 कुंडों का एक भारी हवन केवल जो अपने जो इस काल का जो भयानक महामारी है तो इसको ख़त्म करने के लिए हम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मतलब समानता का प्रतीक स्टैचू ऑफ इक्वालिटी एक स्वर्णिम इतिहास रचने जा रहा है और हम अपने आप को खुशनसीब मानते हैं कि हम इसके साक्षी बनने जा रहे हैं। स्वामी जी, आपने इतनी रोचक और दिलचस्प बातें की, हमारे दर्शकों को इससे जुड़े काफ़ी फैक्ट्स जो इम्पोर्टेंट हैं वो सारे बताए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद TV9 से बातचीत करने के लिए। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।